हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट, जो आजकल काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ एंड मैं आपको करंट अफेयर्स टीच करूंगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों, ये 3 ईयर्स का है एंड मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटरेट कर रखा है एंड मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। ठीक, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। और क्योंकि जब आप इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, तो जितनी भी हमारे इस ऐप पे क्लासेस होती हैं उन सारी क्लासेस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो इसलिए देर ना कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को उठाइए, ठीक है, और इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो सकते हैं। ये लिंक है उस चैनल का। और जब आप टेलीग्राम चैनल में ऐड होंगे तो इसके क्या फ़ायदे आपको नज़र आएंगे मेरे भाई, तो आपके पास जितनी भी क्लासेस होनी है हमारी ऐप पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो सारी की सारी क्लासेस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। ठीक, आपको अच्छे से पता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है। आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस लास्ट के 2 सब्सक्रिप्शन पे लेने की कोशिश करना, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। 12 मंथ्स एंड 24 मंथ मतलब ये है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस एग्जाम को क्रैक करने में आपको 1 से 2 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कभी भी जब कोर्स बाई करना, तो या तो 12 मंथ्स का बाई करना या तो 24 मंथ्स का। क्योंकि जैसे मान लो एसएससी की अगर बात की जाए तो एसएससी पहले क्या करती है, प्री एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर मेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर डिस्क्रिप्टिव आता है ना, और उसके बाद कहीं जाके फाइनल रिजल्ट आता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमेशा और हमेशा 12 और 24 मंथ्स के प्लान में जाओ। और जब भी कोई भी कोर्स खरीदने से पहले, कोई भी कोर्स खरीदना, तो उससे पहले ये जो मेरा रेफरल कोड AKUS आपको दिखाई दे रहा है, इसको जरूर यहाँ पे डालना। क्योंकि अगर आप AKUS कोड का यूज करते हैं तो इस कोर्स में 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और कोर्स कितने का पड़ जाएगा बच्चे, तो 5400 का। क्लियर है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि अभी हम लोग आए हुए हैं एक दूसरे के सामने, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन ने क्या बोला कि 22 में 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी, हिरोकी नकटानी एंड हर्षवर्धन एवे स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया है, तो कार्यभार संभाला है। ठीक है ना। अब देखिए, आप थोड़ा सा आप और जानकारी चाहिए तो आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं एक बार। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रखा है भाई, कि 22 मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भाई भारत के कौन है ये, तो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक है, समझ में आया होगा कि ये जो है 22 मई 2020 को हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने क्या किया है भाई, 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उद्देश्य है कि बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन WHO के 6 सदस्यीय समूहों में से प्रत्येक 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। मीन्स टोटल 6 समूह हैं, तो हर एक वर्ष बदलते रहते हैं। मतलब एक बार अगर 6 लोग हैं तो एक बार आप बनोगे तो दूसरी बार दूसरा बनेगा अध्यक्ष, फिर तीसरी बार तीसरा, फिर चौथी बार चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर ये रोटेट होता जाता है। ठीक है ना। फिर देखिए वे 6 संसदीय समूह हैं, कौन कौन से हैं भाई, तो वे 6 संसदीय समूह सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अफ्रीका रीजन है, अमेरिका रीजन है, दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन है, यूरोपियन रीजन है, पूर्वी भूमध्य रीजन है और पश्चिमी प्रशांत रीजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, तो 22 मई को क्या मनाया जाता है भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो 22 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मीन्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थीम क्या था, कि समाधान प्रकृति में निहित है।
ठीक, मतलब आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। उसके बाद क्या है, उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 20 दिसंबर 2000 को प्रतिवर्ष 22 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। मतलब भाई 20 दिसंबर 2000 से क्या हुआ, 22 मई को इस दिवस को हमेशा से मनाने की क्या कर दी गई है, तो घोषणा की कर दी गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्लाइड पहुंचिए। देखें, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो 21 को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखें। देखिए 21 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में संवाद एवं विकास के लिए, किसके लिए, संवाद एवं विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाया गया है। यह दिवस सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों के बारे में लोगों की समझ को गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक, वह वर्ष 2001 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। मतलब पूरी तरीके से घोषणा कर दिया गया था, तो उसको यूनेस्को ने क्या किया था, सांस्कृतिक विविधता पर अपनाया था। फिर देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2022 में प्रतिवर्ष 21 मई को इसको भी किसने सेलिब्रेट करने की घोषणा की, तो भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक, एंड पहले वाले क्वेश्चन को किसने घोषणा की थी, तो देखो ये भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है ना, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को मनाने की घोषणा किसने की है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 19 मई 2020 से जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा को तय किया गया है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा किसमें जोड़ा गया है, तो सेक्शन 3A में। किसमें जोड़ा गया है, तो सेक्शन 3A के तहत जोड़ा गया है। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, 19 मई 2020 से केंद्रीय मंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया। ठीक है, सेक्शन 3A के तहत इसको जोड़ा गया है, जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ठीक है, 15 दिनों के समय निर्धारित किए गए। मतलब अब तक स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र उसमें जारी किया जाता था, लेकिन अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। एंड जाते जाते आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर हिट करें, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा सेशन, आज का सेशन कैसा लगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे जितनी भी क्लासेस होंगी उनका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड कोई भी कोर्स खरीदने से पहले हमारा रेफरल कोड AKUS का यूज करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब आप AKUS का कोड यूज करेंगे तो आपको कितने % का डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, तो 10% का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।